संभल के 1978 दंगे को लेकर मुलायम सरकार का एक पत्र वायरल हुआ है। यह पत्र 1978 के दंगे के मुकदमे वापस लेने के संबंध में 23 दिसंबर 1993 को लिखा गया था। यह पत्र विशेष सचिव न्याय विभाग की ओर से डीएम मुरादाबाद को पत्र लिखा गया था, जो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसे लेकर दंगा पीड़ित भड़क उठे और योगी सरकार से 1978 के दंगों की जांच की मांग की है। यूपी की योगी सरकार से दंगा पीड़ितों को न्याय और दोषियों को सजा मिलने की उम्मीद है। पत्र साल 1978 के दंगे में दर्ज 16 मुकदमों में से 8 मुकदमे वापसी की जानकारी से जुड़ा है। अब एक बार फिर से 1978 के दंगों की फाइल खोलती नजर आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों बीजेपी एमएलसी श्रेयस चंद्र शर्मा ने 1978 के दंगों की जानकारी शासन से मांगी थी। बात करें उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी के रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा है कि संभल में हुए दंगों की विस्तृत जांच होनी चाहिए। 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उन्होंने 1978 के संभल दंगों के 8 आरोपियों के खिलाफ मामले वापस ले लिए। उन्होंने आजम खान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आजम खान उन दंगों में शामिल थे और उन्होंने सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह आजम खान द्वारा किया गया था। सुनिए। देखिए, संभल के जो दंगे हैं उसकी वाकई बहुत बारीकी से उसकी जांच की जरूरत है। 1978 के जो दंगे थे, अगर हम उसकी बात करें तो 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिसंबर में सरकार बनती है और 23 दिसंबर को एक शासन से ही पत्र जारी होता है और उस पत्र में जो 78 में जो दंगे हुए थे उसके आरोपियों के 8 मुकदमों को वो वापस लिया जाता है। तो सीधा सा मेरा सवाल ये है कि आजम खान ने ही उन दंगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव को उन्होंने लाया था कि दंगों के जो 8 महत्वपूर्ण जो मुकदमे थे उनको सरकार के द्वारा वापस लिया जाए, और उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद से वो सारी फाइलें वो गायब हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है और इसमें बारीकी से जब हम जाएंगे तो इस पर आपको देखने को ये मिलेगा कि आजम ने किस तरीके से ये कृत्य किया। तो जब से संभल में दंगा हुआ है और उस दंगे के बाद जब लगातार वहां पर प्रशासन पहुंचा, लगातार खोजबीन हुई, एक के बाद एक वहां पर हिंदू मंदिरों के अवशेष मिले, बावड़ियां मिली और तमाम चीजें मिलती गईं। सवाल यहां पर यह है कि ये सभी चीजें 1978 के दंगे से जुड़ी हुई हैं। हिंदुओं का पलायन, 200 से अधिक हिंदुओं के मारे जाने की बातें उस दंगे में सामने आई है। अब जो रामपुर के विधायक हैं आकाश जी, इन्होंने एक आरोप लगाया है आजम खान जी पर और उनका कहना है कि उस दंगे में, वो दंगा भड़काने वालों में आजम खान भी थे। अगर बारीकी से देखा जाए तो इन्होंने ये भी कहा है कि जब 1993 में मुलायम सिंह जी की सरकार थी, मुलायम सिंह जी की पहली कैबिनेट में ही यह निर्णय लिया गया कि जो 16 दोषी थे 1978 के दंगों में, जो 16 मुकदमे दर्ज थे उसमें से 8 को वापस लेने की बात कही गई थी। अब जो लेटर वायरल हो रहा है, हम चाहेंगे कि उस लेटर को भी एक बार दिखाया जाए जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है हमारे दर्शकों को, उसे भी देखिए। ये न्याय विभाग का लेटर है। ये पत्र जो आप देख रहे हैं ये न्याय विभाग का पत्र है और इस पत्र से यह पत्र जो है ये डीएम मुरादाबाद को लिखा गया है न्याय विभाग के द्वारा और इससे स्पष्ट होता है कि इसमें जो नाम हैं, जो मुकदमे हैं, 16 में से 8 मुकदमे वापस लेने की बात की गई है। ये पत्र कितना सही है, कितना गलत है, ये इसकी जिम्मेदारी जो है न्यूज़ार नहीं लेता। लेकिन इस तरह की जब बातें आई हैं तो जो रामपुर के विधायक हैं आकाश जी, उन्होंने जो बातें कही हैं उनमें आजम खान को भी आरोपित किया है
कि इन दंगों में आजम खान का भी हाथ है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बात कही है कि पहली जब मुलायम जी की सरकार बनी, मुलायम सिंह जी की सरकार बनी, तो पहली कैबिनेट बैठक में 16 में से 8 मुकदमे वापस ले लिए गए थे और इसकी जांच होनी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अशोक तिवारी जी, सपा प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दिनेश सिंह गेट जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत अशोक तिवारी जी, सपा प्रवक्ता, आपसे कि सवाल यहां पर यह है अशोक तिवारी जी कि जो पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, यह बताया जा रहा है कि न्याय विभाग का यह पत्र है और डीएम मुरादाबाद को लिखा गया है। 8 मुकदमों की वापसी की बात इसमें की गई है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पत्र के बारे में आपकी क्या राय है, सपा क्या सोचती है? देखिए, हम समाजवादी पार्टी हैं। हम समाज में अमन चैन चाहते हैं। हम प्रदेश का विकास चाहते हैं। बुनियादी जो सवाल है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसको हम देख रहे हैं। हम ध्यान भटकाने झटकाने वाली बात जो भाजपा जो बैकफुट पर है, इसमें बुरी तरह से हारने जा रही है। 27 में मिल्कीपुर हारने जा रही है। जनाधार खो चुकी है। 24 के चुनाव में, पार्लियामेंट चुनाव में जनाधार खो चुकी है पूरा अपना। वो इधर उधर की बातें करके खाली ध्यान भटकाने की बात कर रही है और हम बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। हम विपक्षी पार्टी होते हुए लगातार बुनियादी सवाल उठाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, आज जो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है, किसान सड़कों पर है, ये काम करिए, विकास करिए और प्रदेश के बुनियादी सवाल पर ध्यान दीजिए। हम इस तरह की बातों पर नहीं फंसते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ने पर, लटकाने झटकाने बहकाने की बातों पर अपना टाइम खराब नहीं करते हैं। मेरा उत्तर साफ है जी। मतलब लटकाने भटकाने नहीं जी, कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आपके डिबेट में शामिल जरूर हो गया हूँ, कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कोई औचित्य ही नहीं इस तरह की डिबेट का, कोई मतलब ही नहीं इस तरह की डिबेट का। 78 में क्या हुआ, 79 में क्या हुआ, सरकार है, आप जांच करा लीजिए। जांच कराने में क्या दिक्कत? जांच कराइए, आप गड़े मुर्दे उखाड़िए। 78, 79, 90, 93 में जाइए। आज आने वाले समय जो जनता ने आपको सत्ता सौंपी है, नहीं, जो पत्र वायरल हुआ है, हम उसके बारे में आपसे सवाल कर रहे हैं। ये भी वायरल हुआ हो, आप जाने तो काम जाने है। पत्र का 78, 79, 93 में हम जाने की जरूरत नहीं मानते हैं। 78 में जाने की जरूरत नहीं मानते हैं, 79 में जाने की जरूरत नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। आप इतिहास की किताब पढ़ाइए, आप इतिहास का चैनल खोल लीजिए जी। मतलब जो दंगे हुए हैं उसके अनावश्यक सवाल का जवाब नहीं देंगे आपके। नहीं, अनावश्यक सवाल हमने अनावश्यक सवाल आपसे क्या पूछा, आप बताइए। अनावश्यक सवाल क्या पूछा आपने? जांच, सरकार जांच करा लेना जी। जांच करा ले, क्या सही क्या गलत। हमने उस दंगे के बारे में नहीं पूछा। आप भ्रम में हैं। मैंने उस दंगे के बारे में आपसे सवाल किया नहीं किया। हमने उस दंगे के बारे में कोई सवाल नहीं किया। 1978 के दंगे के बारे में कोई सवाल नहीं किया है। इस समय जो घटित हो रहा है, जो 24 घंटे से सोशल मीडिया पर वायरल जो पत्र हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या वो झूठी है? क्या वो झूठी है? क्या वो अशोक तिवारी जी, क्या वो झूठी है? अशोक तिवारी जी, क्या वो झूठी है? हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप आगे बढ़िए। टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। चलिए, इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जो आकाश सक्सेना जी ने, जो रामपुर के विधायक हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं, उन पे क्या कहना है आपका? जरा इस पे भी बता दीजिए। हम किसी के फालतू सवालों का जवाब देने लिए नहीं बैठे हैं। मैं फालतू सवाल नहीं कर रहा हूं आपसे अशोक तिवारी जी, फालतू सवाल नहीं है ये। एमएलए द्वारा लगाया गया आजम खान पर आरोप है। आप कैसे फालतू सवाल इससे बात कर सकते हैं? आप जवाब देने और ना देने के लिए नहीं, आप जवाब देने और ना देने के लिए फालतू सवाल कैसे कर सकते हैं? आप कैसे कर सकते हैं आप फालतू सवाल? एक जनप्रतिनिधि और पूर्व मंत्री पर यह सवाल उठा रहा है और आप उसी पार्टी के प्रवक्ता है। फालतू सवाल कैसे हो गया? कैसे हो गया फालतू सवाल? अरे सुनिए सर, आप बौखलाइए मत, सुनिए। हम नहीं बौखला रहे हैं, बौखला आप रहे हैं। आप हमारी बात, आप किसी ऐसे वैसे चैनल पे नहीं बैठे हैं। जो सवाल पूछा जाए उसे आप जवाब दीजिए। आप प्रवक्ता हैं, आप विद्वान हैं,
आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि फालतू सवाल पूछ रहे हैं? आप विद्वान हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो सुन लीजिए जी, सुन लीजिए जी जी, जवाब सुन लीजिए जी। उनका जवाब बेबुनियाद है, फालतू है, बेकार है। वो स्वयं फर्जी तरीके जीते हैं, चुनाव को हैक करके जीते हैं, चुनाव में बेईमानी करके जीते हैं। उनको मैं विधायक ही मानने को तैयार नहीं हूं। विधायक जबरदस्ती बने हैं, जबरदस्ती जीते हैं चुनाव। जी चलिए ठीक है, इसके लिए आपको न्यायालय में जाना होगा अशोक तिवारी जी। चलिए ठीक है, आएंगे। दिनेश सिंह गेट जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। दिनेश सिंह गेट जी, जैसा कि अभी कह रहे हैं हमारे अशोक तिवारी जी कि हम इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहते, 1978 के में क्या हुआ उसके बारे में नहीं हम कुछ कहना चाहते, जो पत्र वायरल हो रहा है उसके बारे में नहीं कुछ कहना चाहते हैं। ये पार्टी बच क्यों रही है कुछ कहने से? जी, आप सभी को प्रणाम कुशवाहा जी। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि जब पब्लिक डोमेन में कोई अगर व्यक्ति हो या कोई पार्टी हो तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। और कहीं ना कहीं जैसे कुछ अगर देखिए सवाल कभी हमेशा मीठे नहीं होते, कभी कड़वे सवाल जो है उनका भी सामना करना पड़ता है। तो देखिए यही मतलब चीज होती है कि लोकतंत्र में अगर कोई चीज अगर है और आप पब्लिक डोमेन में या तो रहे नहीं, इस्तीफा देकर के अपने घर बैठे जैसे उस तरीके से, अदरवाइज अगर सामने अगर रहेंगे तो चीजों का सामना करना पड़ेगा और चीजों को फेस करना पड़ेगा। अब उसमें अच्छी बुरी चीजें जो जैसे उसमें अगर स्पष्ट तरीके से कहते कि ठीक है किसी चीज की कोई टिप्पणी है उस पर अगर आपत्ति हो तो बात अलग है, लेकिन मैंने पूरे गौर से सुना आपके डिबेट को और आपने बेहतरीन तरीके से मतलब जो बातें जैसे कि जो अच्छे प्रश्न पूछे उनका जवाब देना चाहिए था। और देखिए मीडिया जो है वो अर्श पे चढ़ा भी देता है और फर्श पे ला भी देता है, तो ये चीजें समझनी चाहिए हर पार्टी को, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे वो अन्य बीएसपी कोई पार्टी हो, मैं सभी को नाम लेके बता रहा हूँ। तो इसलिए देखिए मीडिया के साथ में हमेशा जब भी बातचीत करें तो चौथा स्तंभ है मीडिया, उसमें हमेशा अपने तरीके से चीजों को ऐसे इस तरीके से पेश करना चाहिए कि जो कि आपके विरोध में या कोई ऐसी चीज ऐसी ना जाए जिससे कि मतलब समाज में एक भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं आप चोट पहुंचाने का काम करें या किसी व्यक्ति को अप्रिय लगे बातचीत से। तो उसमें अगर कोई चीज जैसे उस टाइम थी तो देखिए मैं स्पष्ट तरीके से बताऊं, शासन ने शासन के साथ में मिलकर के काम किया और उसमें उसकी जो सरकार जैसे 1978 में दंगे हुए और उस टाइम पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं अच्छे बुरे की बातचीत नहीं करना चाहता। लेकिन अगर देखिए कोई भी जैसे पब्लिक डोमेन में कोई अगर फाइल है, रिकॉर्ड्स हैं, तो रिकॉर्ड्स इसीलिए रखे जाते हैं कि कल को अगर किसी वक्त कोई चीज अगर ऐसी मतलब कि इस तरह की चीज होती है आपत्तिजनक या कोई चीज ऐसी होती है जिसमें बाद में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो उन्हीं रिकॉर्ड्स को दोबारा रेफर किया जाता है। तो उसी को लेकर जैसे कलेक्टेड में रिकॉर्ड्स होते हैं और अब तो डिजिटलाइजेशन सब चीजों की हो चुकी है, तो सभी चीजों का एक्सेस जो है मतलब जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो जैसे कि सेक्रेटरी हो गए डिपार्टमेंट के, तो उनके पास स्वायत्त शासन विभाग उनके पास हो गया, होम सेक्रेटरी हो गए या जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके पास तो उनको जब चाहे वो रेफर कर सकता है। तो उसका देखिए जवाब ये मतलब ये बोल देना, मैं अशोक जी जो है तो उनकी बात का ठीक है अपने तरीके से भाई ठीक है उनका सम्मान करता हूँ, अपनी जगह अपना बेहतरीन पक्ष रख रहे हैं और अपने तरीके हो सकता है उनको चीज अपने तरीके से नहीं रखनी हो तो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन देखिए पब्लिक डोमेन में आने के बाद जब कोई चीज अगर होती है तो कोई भी फालतू प्रश्न देखिए नहीं होता। और दूसरा देखिए आप जैसे बड़े पत्रकार के ऊपर ये इस तरह की बातें बोलना करो तो वो मुझे भी ठीक नहीं लगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं इनको मुझे लगता है कि जाने से पहले मतलब इनको भी थोड़ा सा अगर बोल दें तो बेहतर रहेगा। बाकी इनकी अपनी मर्जी, मैं इनका सम्मान करता हूँ, आपका भी सम्मान करता हूँ, आपके साथ में सालों जुड़ा हूँ, इसीलिए मेरे को अपना कि पर्सनल तौर पे मुझे ठीक नहीं लगा सुन करके। तो ये दूसरी चीज। तीसरी चीज देखिए ऐसा है कि कुशवाहा जी कि चीजें जो थी तो उसमें उस तरह के संभल में जिस टाइम पे जब 1978 के दंगे हुए थे उस वक्त की वहां की आबादी थी करीब करीब 30%, आज की आबादी 10% के आसपास रह चुकी है। तो उसका कारण क्या है? और दूसरा देखिए जो 8 मुकदमे वापस लेके उसमें परोक्ष या अपरोक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे कहीं ना कहीं आजम खान जी जो थे तो अपने तरीके से उनका देखिए क्या वर्चस्व रहा और समाजवादी पार्टी उनके बिना अधूरी थी उस क्षेत्र में कम से कम। और जितने दंगे हुए तो उसमें कहीं ना कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उनका जैसे कहीं ना कहीं लिप्तता जो पाई गई तो उसको लेकर के और जैसे देखिए ठीक है वाला गलत है ठीक है उसमें भी हम लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि जैसे कोर्ट में अगर कोई चीज अगर होती है तो न्यायालय अपने न्याय सम्मत जो भी कार्रवाई करेगा वो ठीक अपनी जगह करेगा या जो भी अभी चीजें चल रही है तो वो भी अपनी जगह ठीक ही चल रही होंगी। तो लेकिन इन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं चीजें जब भी जैसे बोली जाएंगे तो उनका जवाब भी देना पड़ेगा, सवालों को फेस भी करना पड़ेगा। और चीजें जो पुरानी जो इतिहास में कुछ अगर गड़बड़ कर की गई है तो उसमें ये बोला था कि हाँ ठीक है उस टाइम पे जैसे कि राहुल गांधी है तो उन्होंने भी इस चीज को बोला था कि 2013 में जब उनकी सरकार जैसे कि एंड में जाकर के जैसे उनको नहीं लग रहा था 2014 में चुनाव में कि वापस नहीं आएगी कांग्रेस, उनको लग रहा था कि हैट्रिक लगाएगी, तीसरी बार फिर कांग्रेस वापस पलट के आएगी और नहीं आई। तो उस टाइम पे उसके बाद में मुझे अच्छी तरह याद है राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बताया था कि हमें अहंकार हो गया था और हम इस को मानते हैं और अगली बार हम इससे बेहतर तरीके से प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे और जनता की और बेहतर तरीके से सेवा करनी। तो वो उनका भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो वो चीजें थी। तो इसी तरीके जैसे कोई चीज अगर है तो उसमें अगर आपको नहीं लगे कुछ लगे उससे फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक डोमेन की जो चीजें तो पब्लिक डोमेन की तरफ फेस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और जो चीजें जैसे कि उसमें पहले हो चुकी है उसके बारे में ये बोला था कि हाँ ठीक है पहले कोई चीज अगर
गड़बड़ हुई है तो हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग अपने तरीके से और बेहतर तरीके में उस तक अगर कुछ चीज अगर हुई तो उसके अगर कोई गड़बड़ उसमें नहीं थी तो दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो जांच में अपने खड़ा हो जाएगा। तो वही चीज है, तो उस पर बाकी अदरवाइज मैं कुछ कहना नहीं चाहता जी। बिल्कुल हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, वेद प्रकाश मिश्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी। वेद प्रकाश मिश्रा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि एक सोशल मीडिया पर पत्र वायरल हुआ है न्याय विभाग का, जो डीएम मुरादाबाद को लिखा गया है 1993 में, और उसमें 8 मुकदमे वापस लेने की बात की गई है। जी, पहले तो हम आपसे ये चाहेंगे कि उस पत्र के बारे में, उस पत्र को आप कितना सच्चा मानते हैं, कितना झूठा मानते हैं, क्या स्थिति है? जी, आपकी पार्टी क्या मानती है इसे? गलत कैसे मान सकते हैं जब सरकार की तरफ से लिखा गया है और सरकार ने कहा है कि वो मुकदमे वापस लिए जाए और न्याय विभाग को वो पत्र लिखा गया है। तो ये कोई पहला पत्र समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं लिखा गया है कि जब दंगाइयों से मुकदमे वापस लेने की बात हो। वो तो आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने की बात करते थे। दंगा तो जो उनके यहां तो दंगा फ्री था, कोई भी दंगा करे उसके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाना। अगर मुकदमा से वहां के स्थानीय लोग लिख लेंगे तो उसके बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय से एक पत्र आएगा और मुकदमे वापस होंगे और वो स्वतंत्र रूप से विचरण करेंगे। उन्होंने सदैव तुष्टीकरण की राजनीति की है, यही उनका कल्चर और यही उनका कलेवर रहा है। तो इसको गलत, हम तो इसको गलत नहीं मानते, भारतीय जनता पार्टी इसको गलत नहीं मानती है, क्योंकि ये तो समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे में सजे रहा है और इसको देश का, प्रदेश का आम नागरिक जानता है कि किस तरीके की मनोभावना इनकी इस बात को लेकर के नजरिया रहता है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो वो पत्र बिल्कुल सही है और इनकी नियत खुल करके एक बार फिर जनता के सामने आ गई। अगर बात इस तरह की है और उस पर कुछ संदेह है कि कुछ दोषियों को सरकार द्वारा छूट दे दी गई और उस पर जांच नहीं हुई, तो क्या अब योगी सरकार है इस समय, क्या उस पर जांच पुनः बिठाई जा सकती है? क्या पुरानी फाइलें खुलेंगी? बिल्कुल पुरानी फाइलें खुलेंगी और कोई भी किसी भी शासन काल में अगर कोई अपराधी सरकार के संरक्षण में फलता फूलता रहा है, बचता रहा है, तो वो इस बात को समझ ले कि वो समय चला गया है और कानून के दायरे में उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, जांच होगी। अगर वो दोषी है तो उसके ऊपर न्यायालय सजा देगी। सरकार का काम है जांच करके आरोप पत्र अदालत में दाखिल करना और उसको अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना, वो काम किया जाएगा। जी, तो अब इसकी फाइलें खुलेंगी। अशोक तिवारी जी, आप तो कह रहे थे कि हम पीछे कुछ हम नहीं जाना चाहते, कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन अभी वेद प्रकाश जी कह रहे हैं कि जांच होगी, फाइलें खुलेंगी, अगर जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी होगी। अब क्या कहेंगे आप? ये सरकार अच्छी बात है, इसके लिए तो कोई हम इसमें तो कोई विरोध कर नहीं रहे हैं। जी सर, लेकिन हमारा कहना है जी, अब आप सुनेंगे तो आप ही बोल लीजिए, तो हम बोलिए आप पूरा बोल लीजिए। पहले सर आप बोल लीजिए तो हम बोले। नहीं आप बोलिए। जी जी, अगर आपको बोलना है तो कोई बोल दीजिए, तो हमको टाइम दीजिए बोलने का। बोलिए। जी, मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, जो भाई वेद प्रकाश जी ने कहा है वो जांच करा लें। जांच कराने में देरी क्यों कर रहे हैं? हमका यही बिल्कुल एक सेकंड देरी न करें। जो भी जांच कराना है वो सारे विकास के कार्य छोड़ दें। बेरोजगारी से ध्यान उनका वैसे ही हटा हुआ है, कोई मतलब ही उनको नहीं है। वो यही जांच कराए हैं। आज वो 78 की जांच कराए, वो 53 की जांच कराए, 47 की जांच कराए, वो लगातार जांच कराए, लगातार खुदाई कराए, इसी में सारा समय अपना 2027 तक लगा दें। हमें कोई एतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, जनता अपना काम कर रही है। जनता उठ चुकी है भाजपा से। जनता ने अपना नजरिया स्पष्ट कर दिया है 2024 चुनाव में। आज पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आपके जो है अगड़े भी हमारे साथ है। आज किसान नौजवान किसानों में अगड़े भी हैं, कोई बैकवर्ड ही नहीं है। और जो है जहां तक पीडीए का सवाल है, पूरा पीडीए आज लामबंद है भाजपा को खदेड़ने में, भाजपा को धकेलने में। भाजपा को सूझ नहीं रहा क्या करे क्या न करे, तो जांच कराए, इतिहास खोजे और क्या कर सकती है। विकास तो उससे रहा नहीं, महंगाई दूर कर नहीं पाएगी, बेरोजगारी दूर कर ही नहीं पा रही है, किसानों की समस्याएं जस की तस खड़ी है,
आज नौजवानों की समस्या खड़ी है, 4 साल की नौकरी सीधे में दे पा रहे हैं। सारी समस्याएं देश और प्रदेश में लगातार है और जनता उन्हीं समस्याओं पर खड़ी है और 27 में खदेड़ने जा रही है, मिल्कीपुर पूरी तरह से हारने जा रहे हैं। ये बौखलाहट में है भाजपा और अनाप शराब कार्य कर रहे हैं, अपने ही बिल लाते हैं, उसको पास नहीं कर पाते हैं, आपस में ही खींचतान मची हुई है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, विधायक कुछ कह रहा है, पूर्व मंत्री कुछ कह रहा है। अपनी ही पार्टी में इनके एकता नहीं रह गई है, ये बुरी हाल में जा रहे हैं, इसीलिए बौखलाहट में है, इस तरह के निर्णय ले रहे हैं और निर्णय ले जांच कार्यों क्या दिक्कत है, क्या देरी कर रहे हैं। एक और आरोप इन्होंने लगाया है, अभी तो पूछ लेंगे कि आप जांच कराने में देरी क्यों कर रहे हैं जब सारी चीजें हुई। एक आरोप और सपा पर लगाया है कि एक ही पत्र नहीं, बहुत से पत्र हैं जब दंगाइयों के खिलाफ, दंगाइयों से मुकदमा वापस लेने के लिए। जी जी सुनिए, इसको वायरल कर दे, खूब वायरल कर दे, जनता समझ लेगी, जनता वोट हमको ही देगी। जनता इनसे उब चुकी है, इनके किसी बात में बहकावे में जनता आने वाली नहीं है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये खूब वायरल करें, इसी में फंसे रहे, इसी दलदल में डूबे रहे, ये लगातार यही बातें करें। ये महंगाई पर बात न करें, बेरोजगारी पर बात न करें, किसानों पर बात न करें। आज महिलाओं की समस्या लगातार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था स्थिति ठीक नहीं है, बात न करें, यही बात करें, इसी में डूबे रहे, यही हमारे लिए भी अच्छा है। ठीक है, वेद प्रकाश मिश्रा जी आप जवाब दीजिए। जी बताएं। मैं ये कह रहा हूं कुशवाहा जी कि जब ये अगर ये कहते हैं कि जांच कराने में देरी क्योंकि कि जो जो प्रकरण आज तक संज्ञान में आए हैं उनकी जांच हो रही है और जो मामले संज्ञान में आते रहेंगे उनकी जांच होती रहेगी। और ये तो वो लोग हैं जो अपराधी ही नहीं, अपराधी हाथ में लाते थे। हाजी ये क्या समाज में बात करेंगे? इनको आज महिला सुरक्षा याद आ रही है जब इनके नेता कहते थे बच्चों से गलती हो जाया करती है इस उम्र में। ये क्या बात करेंगे उसकी? मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, वो किसी भी दल से जुड़ा हुआ क्यों न हो, और वो चाहे आज का मामला हो, चाहे 10 साल पुराना हो, चाहे 20 साल पुराना हो। जो मामला संज्ञान में लाया जाएगा उस मामले की जांच होगी और उसमें आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होंगे, उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा, कोई कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों न हो जी। और रही बात खुदाई की, मैं एक बात और बता दूं आपको कुशवाहा देवेंद्र जी, आपके माध्यम से हमारे जो सपा के साथी हैं, कि खुदाई हो रही है, खुदाई होती रहेगी। ये अब आपके रोकने के बस की बात नहीं है। आपका तो दोहरा चरित्र जनता के सामने है। आप सनातन विरोधी हैं, आप मुसलमानों को खुश करने के लिए क्या कुछ गुल नहीं खिलाते रहे हैं। ठीक है, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, लेकिन अपराध करने का अधिकार किसी को नहीं है और न किसी सरकार को चाहिए कि वो किसी अपराधी को संरक्षण दे, वो किसी भी जात या बिरादरी का हो। लेकिन आप तो तुष्टीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं, आप उसी के लिए पहचाने जाते हैं, तो आप कब मानने वाले? एक एक के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। चलिए, दिनेश सिंह जी, यहाँ पर दो बातें हैं। ये एक सपा की तरफ से रखा गया है कि जो पुरानी बातें हैं ये करते रहें, उसमें फंसे रहें, हम लोग अगर जो आएंगे तो विकास का काम करेंगे। लेकिन वेद प्रकाश मिश्रा जी का कहना है कि जिनको न्याय नहीं मिला है, जिस तरह की बातें, अगर जो पहले न्याय नहीं मिला तो वो सारे खोजबीन होंगे, सारी चीजें होंगी और पीड़ितों को न्याय भी मिलेगा। क्या लगता है इन दोनों विचारधाराओं में? देखिए, शासन प्रशासन दोनों देखिए चीजें अपने तरीके से काम करती हैं। और देखिए, पहले की कोई अगर गड़बड़ कुछ अगर हुई है तो देखिए वो चीजें खंगाली भी जाती हैं। किसी ने जैसे आवेदन दिया है या जैसे कि कोई भुग भोगी, उसको अगर लगा कि मेरे साथ ये जाती हुई है तो उसको लेकर न्यायालय प्रशासन पहुंचता है, जैसे गुहार लगाते हैं जाकर के, तो उसमें भी चीज कहीं ना कहीं निकल के आती है। अब जैसे कि ASI की टीम पे जैसे प्रश्न लगाने की जब बातचीत हुई तो उसको थोड़ा बताना चाहूंगा कि देखिए शासन प्रशासन जैसे कि अपना जैसे कि जो जैसे रवायत जो चल रही है वो चीजें अलग है।
लेकिन विकास कार्य जो है, विकास कार्य का इन चीजों से कोई लेना कुछ नहीं है। एएसआई अपने आप में इंडिपेंडेंट एक बॉडी है और उसमें उसको जो लगेगा, क्योंकि अपने आप उनका मतलब हजारों लोगों का उनका स्टाफ है, तो अपने तरीके से बैठे बैठे को हाथ पैर रख के तो बैठेंगे नहीं। अपने तरीके जो भी जैसे चीज उनको लगेगी ठीक है, यहाँ पर इतिहास के साथ में किसी का कुछ छेड़छाड़ की गई है या इतिहास से संबंधित कोई वस्तु यहाँ पर अगर है या कोई किला या कोई बावड़ी है, इस तरह की चीज अगर है, तो वहां पर अपना कार्य करेंगे। उससे किसी शासन का प्रशासन का भाजपा कांग्रेस या सपा से कोई मतलब नहीं होगा। तो उसमें प्रश्न चिन्ह लगाते तो मैं थोड़ा उसको ठीक नहीं समझता। दूसरी बात ये देखिए, जैसे किसी भी चीज को लेकर के अगर पुरानी बात कुछ अगर हुई है तो उसमें अगर कोई जैसे, क्योंकि अब देखिए मतलब जैसे पहले का जो जमाना था उसमें कुछ बातें चीजें चेंज हो चुकी हैं। इस टाइम जनता जो है एक तरह से सरकार को सर्विस प्रोवाइडर की तरह देखती है। सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जैसे कि अब जैसे कि मतलब नाम लेना ही पड़ेगा इसमें कि चाहे जियो हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे एयरटेल हो, तो उसमें सिम पोर्ट करने की सुविधा होती है। तो उसी तरीके से जब जनता देखती है कि किसी में कॉल नेटवर्क का मतलब ये होगा कि सीधे तरीके से बात आने जाने का रास्ता जो है कहीं अवरुद्ध हो रहा है या कोई चीजें अवरुद्ध हो रही हैं और चीजें उस तरीके से आगे और हम लोग उस तरीके से शासन प्रशासन के साथ में वार्तालाप नहीं कर पा रहे हैं या हमारी बात सुनी नहीं जा रही है या जो जिस तरीके से क्वालिटी डिलीवर करने में सरकार को देनी चाहिए वो अगर नहीं दे पा रहे हैं तो पोर्ट कर लेंगे। सिंपल से कहानी, जिस तरीके जैसे कि अभी कुछ चीजें अगर होती हैं तो उसी को लेकर के आगे 2027 में चुनाव होने वाले, तो अपने तरीके से सभी पार्टीज ने अपनी कमर कस रखी है और अभी तो खैर समय बचा है, 3 साल का समय बचा है इस चीज में। लेकिन अभी भी चीजें अगर देखी जाए तो तरीके से अगर मतलब सभी पार्टीज को अपना अपना काम जैसे करते हुए और इस चीज में एएसआई की कार्रवाई पे कोई प्रश्न चिन्ह लगाना या पुरानी की चीज को प्रश्न चिन्ह लगाना, जिसमें कि ये देखा गया था कि जैसे आजम खान जी की पिछली बातचीत चल रही थी तो किस तरीके से दुरुपयोग सर्वे कि उनकी भैंसों के गायब होने पे पूरा जो महकमा जो था उसको एक तरह से मतलब है कि टोस पे खड़ा कर दिया गया था और एडीओ पे खड़े होकर के जो ढूंढते फिर रहे थे जा करके, जिसका मतलब जितने की भैंसें नहीं थी उससे ज्यादा शासन प्रशासन का बिल आ गया था उसमें से। तो उन चीजों को देखना समझना पड़ेगा चीजों को लेकर कैसे। और जैसे कि जो हुक्मरान नहीं है आजकल के टाइम पे सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मैंने बोला, तो हुक्मरान की कुर्सी से उतर के जनता के सेवक के रूप में काम करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जनता के लिए हम लोग डिलीवर क्या कर रहे हैं, क्योंकि जनता आजकल स्मार्ट है, सभी चीजों को देखती है, परखती है। तो इसीलिए इसी नजरिए से अगर पक्ष और विपक्ष दोनों चीजें चले तो पक्ष तो देखिए अपने तरीके जो काम कर रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी है तो विपक्ष का काम होता है कि उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना और प्रश्न चिन्ह के साथ साथ में उसका उत्तर भी साथ साथ देना कि हाँ हम लोग इस चीज में आपके साथ खड़े हैं, आप खुल के काम करिए। जैसे कि पहले की बहुत सारी सरकारें चलती रही और अभी जैसे कि अभी जो फिलहाल रवायत की ठीक है अच्छा हो चाहे बुरा हो, सच में प्रश्न चिन्ह लगाना, वो पक्ष मजबूत तरीके से अपना कार्य करे, उसी से देखिए जनता के हितों का, जनता का भला होगा, ना कि सिर्फ एक जनता के सिर्फ समय खराब करने का काम या किसी भी मतलब जो नीति सरकार की उसमें मतलब कि बिना मतलब का घोड़ा अटकाने का काम, उसमें पैसा जनता का ही पैसा है कुशवाहा जी जो खराब होगा। तो उन चीजों को लेकर के नहीं, जो चीजें ठीक रास्ता है तो उसको चुने, दूध को दूध रखें और पानी को पानी रखें, मिक्स करके चीजों को मिलावट बना करके पेश करने का मामला ठीक ठाक नहीं लगता जी। मिलावट करके ठीक ठाक मामला ये नहीं लगता। चूंकि अब समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सवाल यहां पर यह है कि संभल फाइल खुलेगी या नहीं, तो जवाब भी साफ है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ दिखेगा तो संभल की फाइल खुलेगी, 1978 के दंगों की जांच होगी। हां, उसमें किसी पार्टी को दिक्कत हो सकती है, उनके नेताओं को दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये होगा, ये बातें कही जा रही हैं। तो जब ये होगा ही तो धैर्य से देखिए, इसमें छटपटाहट नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।